नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोमिल रंभाड़। वेलकम टू दिस चैनल। आपको स्वतंत्र दिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत ने 1947 से लेके 2020 तक बहुत तरक्की के हैं, बट ऐसी कुछ जगहें हैं हम लोग को अभी भी काम करना बाकी है, जिसमें से एक है डिप्रेशन। सुसाइड इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ डेथ इन एज 15 to 39। 7 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है इंडिया में। पिछले 4 से 5 महीने में 300 से ज्यादा केसेस आए हैं सुसाइड के और 43% केसेस बढ़े हैं डिप्रेशन के। इससे पता चलता है डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है और हम लोग को उसका सल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। ये डिप्रेशन की हम लोग जानकारी लेंगे तो आपके परिवारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए और ये जानकारी बाकी लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर ले और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि बहुत एक वैल्यूएबल फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और उसका सल्यूशन बेस्ट वे में हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिप्रेशन किस वजह से होता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, कोई बड़ा ऑपरेशन या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, या फिर कुछ केसेस में जेनेटिक्स होता है, वो काफ़ी कम होता है बट पॉसिबिलिटी है। बट मेजरली डिप्रेशन होता है पर्सनल ट्रेजेडीज की वजह से, या फिर हम लोग के एक लाइफ का ब्लूप्रिंट है बट हम लोग की रियलिटी जब ब्लूप्रिंट से मैच नहीं होती तभी भी काफ़ी लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में मेजरली ये मेजर एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे और उसका पॉसिबली प्रैक्टिकल सल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई डिप्रेस्ड है या नहीं, किसी को डिप्रेशन हुआ है या नहीं, वो हम लोग 3 तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पहली है फीलिंग से, ज़्यादा उदास रहना, बहुत गुस्सा आना, खुद को दोषी मानना और बहुत निराश रहना, ऐसे उनके फीलिंग्स होते हैं। और दूसरा है बिहेवियर, उनके एनर्जी में काफ़ी कमी होती है, उनकी मोटिवेशन कम होती है, उनका कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है, कोई भी चीज़ पे वो ज़्यादा देर तक कंसंट्रेशन नहीं कर पाते और उनका स्लीपिंग पैटर्न काफ़ी डिस्टर्ब होता है, बहुत देर तक नींद लेना या फिर बहुत कम नींद लेना। और तीसरा है थॉट्स। डिप्रेस्ड इंसानों का सेल्फ स्टीम काफ़ी कम होता है, उनके मन में कंटिन्यूसली सुसाइड के थॉट्स आते हैं और उनका कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता, कुछ भी करने का मन नहीं करता उनका। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा ये सिम्टम्स आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो फिर वो मेजर डिप्रेशन में जा सकता है। बट आप एक इनिशियल स्टेज के डिप्रेशन में है या फिर माइल्ड डिप्रेशन में है, मेजॉरिटी लिए आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। जब किसी को डिप्रेशन होता है तो बेसिकली जो बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होने चाहिए वो नहीं होते या फिर बहुत कम होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, एंडोर्फिन्स और नॉरफिनेफ्राइन। और जो एंटी डिप्रेशन पिल्स होते हैं जिनसे हम लोग के बॉडी में जो 4 केमिकल्स है वो बढ़ते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। तो हम लोग नेचुरल तरीके से भी ये जो केमिकल्स है हम लोग के बॉडी में इंक्रीज कर सकते हैं। को बेसिकली 2 लेवल पे काम करना होगा। पहला है बायोलॉजिकल लेवल और दूसरा है साइकोलॉजिकल लेवल। हम लोग के बॉडी के बायोलॉजी प्रॉपर करने के लिए हम लोग को 2 चीज़ करनी है। सबसे पहली है एक्सरसाइज। हम लोग की बॉडी में जो रिक्वायर्ड केमिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज होते हैं जिससे हम लोग की एनर्जी बढ़ जाती है, हम लोग का स्लीप पैटर्न बेहतर हो जाता है, हम लोग की मेमोरी बढ़ती है और हम लोग को और एनर्जेटिक फील करते हैं। 15 से आधा घंटा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे 26% आप फास्टर रिकवर करते हैं डिप्रेशन से। और दूसरा है ईट राइट फूड। हम लोग के बॉडी के लिए डिप्रेशन के दौरान ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फॉलिक एसिड्स हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और वो हम लोग को मिलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से और फिशेस से। और फिशेस में सैल्मन और ट्यूना, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में होते हैं जो हम लोग के बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। और फॉलिक एसिड के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें से एवोकाडो और स्पिनच ये ले सकते हैं जिससे आप फास्टर रिकवर करेंगे। और हम लोग को साइकोलॉजिकली ठीक होने के लिए हम लोग 5 चीज़ें कर सकते हैं। उसमें से पहली चीज़ है ग्रेटफुलनेस। आपको 3 चीज़ें लिखनी है आपकी डायरी में जो चीज़ के लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। वो आपका जॉब हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है, वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेट हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए ज़रूरी है, तो आपका ध्यान जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर जाएगा और आपको अच्छा महसूस होगा खुद के बारे में। तो आपका साइकोलॉजी स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप स्विच कर पाएंगे जब आपका फोकस अच्छी चीज़ों पे जाएगा। दूसरा है चैलेंज नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न। आपने अपनी बायोलॉजी तो ठीक कर दी बट अब साइकोलॉजी के लिए आपका जो ध्यान था
जो आप सोच रहे थे ये नेगेटिव चीज़ मेरे साथ ही हो रही है या फिर ये मेरे साथ ही हुआ, तो आप जो भी नेगेटिव सिचुएशंस को देख रहे थे तो वो शायद वैसे पर्सपेक्टिव ना हो, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा वैसे ही आप वो बहुत जल्दी स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में आ पाएंगे जहाँ पे आप प्रॉपरली फंक्शन कर पाएँ। चैलेंजिंग नेगेटिव थॉट्स में आप बेसिकली अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं और जो भी सिचुएशन जो बुरी है उसको आप अदर पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं और वो आपको प्रेजेंटली कैसे बेनिफिट हो सकता है या फिर आगे कैसे बेनिफिट होगा। और तीसरा है लिसनिंग टू म्यूजिक। आपने नोटिस किया होगा कि आपके मूड म्यूजिक से कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप साइलेंट म्यूजिक सुनते हो तो आपको बहुत पीस महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। जब आप उदास भरे गाने सुनते हो आप भी उदास हो जाते हो और आपके साथ जो जो गलत हुआ या फिर जो ठीक नहीं हुआ उस बारे में आप याद करते हो। और जब आप एनर्जेटिक म्यूजिक सुनते हो तो आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। तो आपका बेसिकली म्यूजिक आपकी साइकोलॉजी पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। म्यूजिक से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, आप ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे और जो केमिकल्स है डोपामिन वो ज़्यादा रिलीज होते जब आप म्यूजिक सुनते हो। चौथी चीज़ है स्ट्रॉन्ग रीज़न टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। वो एक क्या चीज़ है या फिर वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो। तो आपका विलिंगनेस, आप कितना चाहते हो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, तो आपका रीज़न कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये रीज़न वही लिस्ट हो सकता है जहाँ पे आपने ग्रेटफुल के लिए जो 3 चीज़ें लिखी थी उनमें से भी कोई हो सकता है या फिर कुछ अलग रीज़न हो सकता है, बट वो रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सके। और फिफ्थ है सपोर्ट सिस्टम। आपको सपोर्ट के लिए साइकोलॉजिस्ट है या फिर कोचेस है या फिर आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको प्रॉपरली सुन सके, आपको सपोर्ट कर सके उस दौरान। कोई भी बीमारी से या फिर डिप्रेशन से प्यार एक बहुत बड़ी ताकत है। डिप्रेशन से आपको बाहर आने के लिए आपको प्यार मदद कर सकता है, लोगों का सपोर्ट आपको मदद कर सकता है। तो आप प्रॉपर लोगों के साथ रहे, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करें और सही लोगों के कांटेक्ट में आए। ऐसे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने जीवन में डिप्रेशन देखा है, जैसे ड्वेन जॉनसन। हमें पता है कि वो रेसलिंग के दुनिया के बहुत बड़े एक खिलाड़ी रह चुके हैं और अभी वो हॉलीवुड के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर है। 15 साल की उम्र में ड्वेन जॉनसन को डिप्रेशन हुआ था, बट वो उससे उभर के आए और अभी वो इतने सफल है अपने क्षेत्र में। और वैसे ही था माइकल फिलिप्स के साथ। माइकल फिलिप्स एक यूएस के बहुत बड़े स्विमर है। ओलंपिक्स में उन्होंने 13 गोल्ड मेडल जीते हैं, बट एक स्टेज ऐसे भी आया था उनके करियर में और डिप्रेशन का उन्होंने सामना किया था, बट उन्होंने बहुत ब्रेवली वो ओवरकम किया और अभी भी वो ओलंपिक्स में हैं और काफ़ी सारे मेडल्स अभी भी जीत रहे हैं वो। तो डिप्रेशन से निकलना डेफिनेटली पॉसिबल है, बट उसके लिए चाहिए पहली चीज़ एक्सेप्टेंस। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है तब तक आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा है विलिंगनेस, आप कितना चाहते हो कि आप डिप्रेशन से बाहर आए। और तीसरा है सपोर्ट। अगर सही लोगों के संपर्क में हैं आप तभी आप डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत यूजफुल हुआ होगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। आप ऐसे ही खुश रहें, आप अपने जीवन में बहुत सफल हो, आप अपने गोल्स अचीव करें। क्रिएट अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। थैंक यू।